अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, हम आज एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट फॉर कॉलम। इस कॉलम के लिए हम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजी मिल सके। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास गिवन है क्रॉस सेक्शन इस बीम का 9 इंच इसका लेंथ है और वेट हमारे पास है इस बीम का वो है 9 इंच और जो हमारे पास कॉलम का हाइट है वो है 11 फीट। इसकी हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास इसके लिए जो हमने कंक्रीट डिज़ाइन किया है वो है हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम डिज़ाइन किया है वो है M20। M20 का मतलब क्या है? हमारे पास M का मतलब है मिक्स और 20 का मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 28 days 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसके लिए जो हमने रेशो डिज़ाइन किया है, ऑलरेडी डिज़ाइन हुआ है, वो है रेशो 1 हमारे पास है सीमेंट, 1.5 है हमारे पास है सैंड और 3 हमारे पास है एग्रीगेट। ये हमारे पास ऑलरेडी डिज़ाइन हुआ है। इसके थ्रू हम इस कॉलम के लिए हमने सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वॉल्यूम। फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम ऑफ कॉलम। लेंथ, वॉल्यूम में हमारे पास क्या क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। इससे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास लेंथ है 9 इंच, तो 9 इंच को हमने फीट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12, तो ये हमारे पास आ गया 0.75। तो 0.75। इसी तरह हमने वेट को भी कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 12 तो 0.75 और हाइट हमारे पास है 11 फीट, तो 11 फीट यहाँ पे रख दिया। जब हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास इससे आता है 6.1875 क्यूबिक। तो डियर फ्रेंड्स, जो वॉल्यूम हमारे पास कॉलम का आ गया, ये हमारे पास है वेट वॉल्यूम, क्योंकि ये हमारे पास है वेट वॉल्यूम। इसमें हमारे पास पानी भी ऐड है, हमने ड्राई करना है इसको, तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1.54। ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। 1.54 हमारे पास कांस्टेंट है वो ड्राई वॉल्यूम। इसके लिए इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। तो हम इसके साथ ये वेट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे
तो इससे हमारे पास आ गया 9.53 क्यूबिक फीट। तो इस वॉल्यूम के थ्रू हमने फाइंड आउट करना है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। इन तीनों को हम इसके थ्रू, क्योंकि हमने पानी को निकाल दिया है, ड्राई कर लिया, अब हम इन तीनों को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सम ऑफ रेशो करते हैं। सम ऑफ रेशो 1 प्लस 1.5 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया 5.5। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। जब हम कोई सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इसके लिए हमारे पास फार्मूला है सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो देन मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो हमारे पास सीमेंट है 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो है 5.5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारे पास है 9.53। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 1.73 क्यूबिक फीट। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास मार्केट में बैग्स में गिवन होता है सीमेंट, तो हम इसको बैग्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 बैग, 1 सीमेंट बैग इन 50 kg, हमारे पास जो एक बैग है 50 kg का, उसमें हमारे पास 1.22 क्यूबिक फीट होता है। ठीक है, तो हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 1.22 फीट के साथ, तो हमारे पास ऐसे आएगा 1.4। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 2 बैग्स रिक्वायर्ड फॉर दिस कॉलम। इस कॉलम के लिए हमारे पास 2 बैग्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं सैंड क्वांटिटी ऑफ सैंड। हमारे पास यही फार्मूला है, सैंड हमारे पास है 1.5 डिवाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 9.53। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हमारे पास आएगा 2.59 क्यूबिक फीट। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास मार्केट में केजी के हिसाब से गिवन होता है, तो हम केजी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास 1 क्यूबिक फीट में 28.32 kg होता है। सिंपली हमारे पास जो आया है सीमेंट का क्वांटिटी, सैंड का क्वांटिटी 2.59 मल्टीप्लाई करेंगे 28.32 के साथ, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। तो 73.35 kg रिक्वायर्ड होगा हमारे पास सैंड इस कॉलम के लिए। अब हम लास्ट जो हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, हमारे पास एग्रीगेट है 3 डिवाइड बाय 5.5 और हमारे पास है ड्राई वॉल्यूम 9.
5.3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गए 5.919 क्यूबिक फीट। ये भी हमारे पास मार्केट में केजी के हिसाब से होता है एग्रीगेट। तो सिंपली इसको भी हम 5.19 मल्टीप्लाई बाई 2 8.32 केजी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14698 केजी। ये हमारे पास एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा इस कॉलम के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारे पास हम कॉलम की क्वांटिटी किस तरह फाइंड आउट करते हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, वो हमने सीख ली। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजी मिल सके। थैंक यू।